ये योजना कैसी है? योजना तो अच्छी है, पर कुछ लोगों की थिंकिंग अलग है कि उन्हें अच्छी नहीं लगी है। पर उनकी थिंकिंग गलत है कि अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है। अपना घर में अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट वहाँ पढ़ाती भी है और फिर पैसा भी देती है उसके बाद पढ़ने के लिए, जिससे सही कंडीशन रहे। हमें वहाँ के सीओ सर ने भी शाबाशी दी थी कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, इक्वलिटी के लिए अच्छी है। तो लगा था कि कोई ना कोई जॉब लग जानी चाहिए, पापा जी नहीं है तो मम्मी के लिए कोई ना कोई होना चाहिए घर में। तैयारी नहीं की, बीच में तो छूट गई थी तैयारी। 10-15 दिन बुक भी नहीं खोले थे हम लोग, पहली तैयारी से ही हो गया था सब कुछ। इसलिए अग्निवीर में सोचा कि अग्निवीर 4 साल कर लो, एज भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर सिविल में आके कोई और अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ, लड़कियाँ लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कैसे भी कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर के कई सवालिया निशान लगाए जाते हैं, लेकिन आज जब सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं तो लोग तारीफ भी करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी छात्रा से मुलाकात कराएंगे जो अपने टप्पल क्षेत्र की, अलीगढ़ जिले के टप्पल इलाके से, जो पहली ऐसी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के तहत में भर्ती हुई और उसमें ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में आज अपने परिवार के साथ में आई है छुट्टी बताने के लिए। चेहरे पर खुशी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं टिया अत्री जी को। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। क्या कहेंगे परिवार में आकर के, कैसा लग रहा है ट्रेनिंग पीरियड पूरा करने के बाद में? ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गांव वालों को देख के भी बहुत खुशी हो रही है। कितना इंतजार था इस दिन का कि मैं गांव जाऊंगी, घर जाऊंगी और फिर से उन्हीं गलियों में घूमूंगी, दोस्तों से मुलाकात करूंगी? कितना इंतजार था? बहुत इंतजार था। डेली दिन काटते थे हम लोग कभी कभार के। अब तो थोड़े से दिन बचे हैं, जाना ही है जाना ही है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब सबको देख के बहुत खुश हैं हम लोग। अग्निवीर अभी ट्रेनिंग आपकी कैसी रही और कितनी कठिनाई रही, और कभी ऐसा लगा कि बहुत बेकार है, बहुत परेशानी है, चल देना चाहिए घर के लिए? हाँ, ट्रेनिंग स्टार्टिंग में काफ़ी टफ थी। लगता था आप तो छोड़ के जाना, अब करनी नहीं है जॉब, अग्निवीर ऐसी है। पर धीरे धीरे लास्ट में आके थोड़ा अच्छा लगा था। पहले स्टार्टिंग में फिजिकली बहुत हाई था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं थी उधर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पढ़ाई थी, फिजिकली नहीं था तो ठीक था, अच्छा लगा बात। पर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आपको याद दिलाता है बार बार अच्छे समय की? कोई ऐसा मोमेंट रहा? हाँ, था ना। एक उधर चिल्का में हम कैंप करने गए थे, 72 किलोमीटर का कंटिन्यू किए थे 2 दिन। तो जब लगा था कि हम लड़कों से कम नहीं है, लड़कियाँ कंटिन्यू करते रहते रनिंग, बैटॉल विद बहुत ज़्यादा सामान लेके कंटिन्यू रनिंग किए थे। तो हमें वहाँ के सीओ सर ने भी शाबाशी दी थी कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, इक्वलिटी के लिए अच्छी है। और कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगता है कि जीवन भर कभी न भूलने वाला रहेगा? ऐसा कोई मोमेंट याद आता है ट्रेनिंग के दौरान? हाँ, चिल्का की बोट पुलिंग बहुत अच्छी है। मतलब वहाँ पर चिल्का झील में हम बोट पुलिंग किए थे एंड स्विमिंग भी किए थे। बहुत अच्छा पीरियड रहा था हमारा चिल्का का। कभी ऐसा दौर आया कि जब परेशानी हुई, घर वालों को याद किया कि कहाँ आ गई या मैं गलत फंस गई? कभी ऐसा लगा आपको? हाँ, लगा है। काफ़ी टाइम लगा है। जब हमें कई कई दिन तक बिल्कुल बात करने का मौका नहीं मिला है घर पे, 15-15 दिन, एक महीना हो जाता था, बात नहीं हो पाती। तो लगा था कि जॉब बकवास है, अच्छी नहीं है, चला जाना चाहिए यहाँ से। बात भी नहीं होती है इतनी दूर आके, तो अच्छा नहीं था वो मौका। चिल्का में ज़्यादा टफ रहा था हमारी ट्रेनिंग। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, कर लो वही बस, ठीक है। क्या पढ़ाई की आपने और कहाँ से की? मैंने हाई स्कूल एंड इंटर एसडी इंटर कॉलेज मालव से की है एंड मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर डीआरजी कुराना से चल रही थी। और मैंने जॉब की अपनी खुद सेल्फ स्टडी से, टेस्ट क्लियर किया था नेवी का। लेकिन एक ऐसे समय में आपका सिलेक्शन हुआ और ऐसे समय में आपने अग्निवीर की परीक्षा दी कि जब आपके परिवार में और आपके सर से आपके पिता का साया उठा और पिताजी का निधन हुआ। ऐसे बीच में मतलब जज्बात रखना या फिर सपनों को पूरा करना कितना मुश्किल था? पिताजी का साया उठने के बाद में कभी अड़चन आई कि अपने कदम वापस करने चाहिए? नहीं, जब तो लगा था कि कोई ना कोई जॉब लग जानी चाहिए, पापा जी नहीं है तो मम्मी के लिए कोई ना कोई होना चाहिए घर में। तो हम एक बार एनडीए का टेस्ट दे चुके हैं, तो उसमें 7 नंबर से रह गए थे टेस्ट में, मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसके ही अकॉर्डिंग हमारी तैयारी थी इसकी, तो कोई ऐसी उसके अकॉर्डिंग ही हमारे टेस्ट क्लियर हो गया। तब कोई तैयारी नहीं की, बीच में तो छूट गई थी तैयारी। 10-15 दिन बुक भी नहीं खोले थे हम लोग, पहली तैयारी से ही हो गया था सब कुछ।
अग्निवीर भर्ती इतना चर्चा में रही, चर्चा से ज़्यादा विवादों में रही कि जब लोगों ने उसका विरोध किया, इस स्कीम का, इस योजना का, कि केवल 4 साल के लिए है। ऐसे समय में आपने कैसे तय किया कि मुझे इसी में जाना है, भले ही 4 साल के लिए क्यों ना सही? क्योंकि मेरी एज नहीं थी कि मैं कोई और जॉब देख सकूं, तो इसलिए अग्निवीर में सोचा कि अग्निवीर 4 साल कर लो, एज भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर सिविल में आके कोई और अच्छी जॉब मिल जाएगी, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। इसलिए मैंने सोचा है अग्निवीर ही ठीक है, क्योंकि अब लड़कियां भी लड़कों के इक्वल हो चुकी हैं फौज में, तो वो भी जाके देखें कि लड़के क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लड़कियों को पता चले, तो सोचा कि फौजी ज्वाइन कर लो जाके। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि मुझे फ़ौज में जाना चाहिए? ये तो अलग बात है कि इस योजना के तहत में आपका प्रवेश हुआ, भर्ती हुई, और लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्योंकि ज़्यादातर जो गांव की लड़कियां होती हैं हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के बाद में अपनी शादी के बारे में सोचती हैं और घर बसाने के बारे में सोचती हैं। आपके मन में कैसे और कहाँ से ख्याल आया? मेरे ताऊ जी हैं जगवीर सिंह, उन्होंने हमें प्रेरणा दी है अच्छी तरीक़ा से कि अच्छी जॉब है, चले जाओ 4 साल के लिए, बाकी सिविल में आके अच्छी जॉब मिल जाएगी बढ़िया। क्या सोचा है भविष्य में, क्या सोचा है, क्या करने का मन है? 4 साल जॉब करनी है बस अग्निवीर की, वहाँ से आ जाने के बाद दिल्ली पुलिस में SI का टेस्ट के लिए करना है। जो लोग अग्निवीर का आज भी विरोध करते हैं और कहते हैं कि अग्निवीर योजना मोदी सरकार की सही नहीं है और सरकार ने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है या तोड़ा है, उनको क्या कहेंगे? ये योजना कैसी है? योजना तो अच्छी है, पर कुछ लोगों की थिंकिंग अलग है कि उन्हें अच्छी नहीं लगी है, पर उनकी थिंकिंग गलत है कि अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है। उन्हें सब कोई, हर एक बच्चे को अवसर मिलता है जाने का अग्निवीर में, तो सब ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं 4 साल में। 4 साल के बाद भी पैसा देती है गवर्नमेंट, उससे अपनी जीवन को आगे के लिए कुछ भी संघर्ष करके अच्छी जॉब मिल सकती है, पैसा मिलता है इतना। घर में अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट वहाँ पढ़ाती भी है और फिर पैसा भी देती है उसके बाद पढ़ने के लिए, जिससे सही कंडीशन रहे। आज लग रहा है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं और कहीं तक कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कैसे भी कम नहीं है, यहाँ तक कि फ़ौज में भी इक्वलिटी है, लड़की लड़कों की हर चीज़ सेम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं टप्पड़ क्षेत्र की इकलौती टिया अत्री, जो कि पहली अग्निवीर भर्ती के तहत में प्रवेश हुआ उनका और अभी ट्रेनिंग करके परिवार के साथ आई हैं छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन हमारी भी उनको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।